मज़ा आएगा मुझे तो अगर उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल जाए। मैं तो बोलते हैं कि पीछे पेड़ बन जाए, वही बन जाऊंगा उनकी फिल्म में। चुम पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। चुम पे कैसे आएंगे, कोई नहीं आएगा चुम पे। लेकिन उसमें माइक देने के मतलब में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी को, वो मीम में ही दिख रहा होगा ऐसा। मैं सुशांत को कोट करूंगा प्लीज, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, उसने हिंदी में बोला था कि एक अच्छा कलाकार बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। द चॉइस विल ऑलवेज रिमेन विद द गर्ल, एज सलमान सर सेड। मैं तो खुद को ये सेकेंड हैंड जवानी मान ही रहा हूँ। मेरे लिए यू आर मोस्ट वेलकम। मैं पार्टी करूँगा तो सबको बुलाऊंगा, और जो आना चाहेगा आएगा, जो नहीं आना चाहेगा नहीं आएगा। एक तो ये जो ज़बरदस्ती के थ्रेट थ्रूट चल रहे हैं, मत करो। साइबर क्राइम वालों ने आपका आईपी ढूंढ लिया तो घर से सोते हुए उठा के लेके जाएंगे कंबल में, और चप्पलें घिस जाएंगी आपकी कोर्ट में। तो प्लीज़ स्पेशली विमेन मीडिया से ये सब जो उन्होंने मेरे को फोन्स पे आपने दिखाए हैं, तो बंद कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सो पिछली बार जब हम करण से मिले थे तो उनके हाथों में एकदम ताजा ताजा आई थी खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी, और आज जब हम मिल रहे हैं तो ताजा ताजा आई है बिग बॉस की ट्रॉफी, गर्मा गर्म एकदम। ये गर्मा गर्म। वेरी कांग्रेचुलेशंस, एकदम डबल धमाका आपने कर दिया। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बताइए, उम्मीद थी कहीं ना कहीं, क्या होता है ना करण, कि एक ट्रॉफी हाथ में आ जाए सेम चैनल से जी, तो दूसरी की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है कि क्या पता ना हो। नहीं, मेरी तो बढ़ गई थी। बढ़ गई थी? तो दूसरी भी आएगी साथ में, उसको खींचती हुई लाएगी। मैंने तो पहली फोटो भी लगी, बातें करो आपस में, क्या बोल रही हो। अच्छा, क्या बोला ट्रॉफीज ने? वही अभी पब्लिक बताएगी वो आपस में क्या बातें कर रही हैं। अब तो हम दोनों नेपो बन गए हैं, चैनल के नेपो हुए हैं हम दोनों। कि दोनों मेरे को दे दी उन्होंने। भाई ये मैंने नहीं कहा, ये करण ने बोला। मैं ही कह रहा हूँ, ये बताओ, हो गया हूँ मैं दामाद, हो गया हूँ मैं भी, अब लाडला बन गया हूँ कलर्स का। दामाद या लाडला, जो मर्जी बना लो आप, फेवरेट हो गया हूँ ना मैं उनका। दोनों ट्रॉफी पकड़ा दी उन्होंने मुझे। आपको भी लगता और है? इसका आप लोगों का बहुत श्रेय जाता है, मीडिया वालों को। थैंक यू सो मच, इतना प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे। अच्छा। और मैंने भी आपको प्यार दिया है, ये लोग सोच रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है, अंडर द टेबल है ये, दिखेगा नहीं। कुछ नहीं है बॉस, ये बताओ, बस जस्ट अ जोक। ऑफ कोर्स समझते हैं जो की है, नहीं तो हिंदुस्तान की मीडिया खरीदना ये किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 200 कैमरा किस जगह पे हूँ और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ, और मैं किसी को भी खरीद लूँ तो क्या वो बोलेगा पॉइंट ए से पॉइंट सी गया हूँ मैं? वो वही दिखाएंगे ना जो मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स। और उस पर से आप घर के अंदर हैं तो आप कर क्या सकते हैं, आपको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। जी, पर कम से कम ये तो पता है ना कि यार मैं कुछ भी कर लूंगा, पर ये तो नहीं बुलवा दूंगा कि भाई जो मैंने किया उससे ऑपोजिट चीज हुई है। हाँ करेक्ट। तो वो थोड़ी सा लगा, बट एनीवेज और बातें करते हैं। हाँ, और बताइए घर का माहौल क्या था जब करण के हाथ में ट्रॉफी आई? आपकी मम्मी थी, मैं बता रही हूँ, वो गाड़ी से निकल रही थी, प्रे फॉर हिम। आई मीन शी वाज सो इमोशनल। एंड सिस्टर से हमने फैमिली वीक में बात करी थी, एंड शी वाज लाइक वेरी, आई मीन पॉलिटिकली करेक्ट, नॉट लाइक दैट कि मतलब किसी की बुराई नहीं करनी है। आई रियली लाइक दैट कि किसी को ना बैश करना है कि ये वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। शी वॉज वेरी सपोर्टिव, और आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी, बट किसी के बारे में गलत नहीं बोला। आई थिंक वो हमारे खून में ही है, हम शायद किसी को नीचा दिखा के ऊपर नहीं जाते हैं, हम सीधा ऊपर जाते हैं, बाकी लोग अपने आप नीचे हो जाते हैं। तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे सीजन में एक टास्क में बोलता रहा कि मेरे को ऐसा करना पड़ा कि मुझे किसी को नीचे खींचना पड़ा जब सारा पेंटिंग बना रही थी। तो वो एक टास्क था जिसके अंदर मुझे वो खराब करना पड़ा जीतने के लिए, नहीं तो मैं हमेशा जीतने के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैंने कभी भी किसी को नीचे नहीं खींचा। तो आई थिंक दैट्स द अपब्रिंगिंग दैट आई हैव बीन गिवन, एंड वो मेरी माँ को भी अपब्रिंगिंग वैसी ही मिली है। तो हम, मेरे और मेरी बहन में भी यही चीज़ है। हमारे आप देखोगे घर पे मेडल्स भरे हुए हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ हों, ड्रामेटिक्स हों, स्पोर्ट्स हों। और मेरी बहन तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जहाँ पे मेरे को अंडा मिलता था। आपको अंडा मिलता था? मार पड़ती थी? मैं डिस्लेक्सिक था, जो बड़ी देर में पता लगा। पूरी स्कूल लाइफ बस भीख मांग मांग के पास होता था मैं। और फिर 10th में जब छुट्टियाँ हुई बोर्ड से पहले, तो मेरी मम्मी ने जस्ट बाई चांस पढ़नी शुरू कर दी किताबें। हिस्ट्री की बुक्स मैं लेटा रहता था और पढ़ रही होती थी, और पूछती थी आंसर, तो मैं फटफट दे देता था कि यही आंसर है। तो उनको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, और उन्होंने सारी बुक्स पढ़ दी मेरे को, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स, अकाउंट्स के लिए ट्यूशन लगा दी। तो अब मानोगी नहीं कि मेरे 10th में विश्वास ही नहीं हुआ किसी को घर में कि 72% आ गए। तो उनको रियलाइज हुआ कि मेरी सुनती तेज है, मेरा पढ़ने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तारे ज़मीं पे आई तब जाके समझ में आया, ओहो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मॉम तो बहुत रोई थी, और तब मैं भी बहुत रो रहा था वो फिल्म देखकर। दूसरी बार लेके गया था उनको दिखाने के लिए मैं। अच्छा। सो दूसरी वाली बात आपने नहीं बताई, पार्टी वार्टी हुई कि नहीं जब ट्रॉफी लेकर घर पहुंचे? क्या माहौल था? ट्रॉफी लेकर पहले तो जब बाहर आए तो इंटरव्यूज के बाद सीधा सलमान सर के साथ पार्टी करी है।
वाह 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 वाह। उनके साथ हमने ग्लास खड़काए हैं, तो मेरा एक सपना था वो पूरा हुआ है। और पार्टी की अभी आप सबको बुलाना है, वो डेट रेडी कर रहे हैं बस, क्योंकि परिवार बढ़ गया है ना अब थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी जगह देखनी पड़ रही है, अब थोड़ा बड़े करने पड़ रहे हैं गेट, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जबरदस्त पार्टी होगी। ओके ओके, सलमान सर ने क्या कहा ये बताइए आप पार्टी वाले में। ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब वो कम बोलते हैं लेकिन उनकी आंखों में दिख गया कि वो खुश हैं, जो भी डिजर्विंग था वो जीत गया। तो बाकी नॉर्मल अदर बाकी बातें हो रही थी, नॉट अदर देन शो को लेके बातें नहीं हुई। कुछ टिप्स वगैरह मूवी में साथ में, बहुत- विनर्स को ना खतरों के खिलाड़ी में भी होता है जी, और जी। बिग बॉस में भी होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं या विनर्स को तो काफी ज्यादा चांस होता है, तो अगली फिल्म मिलने का चांस या अगले अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, आप उनसे पूछना है, अगर जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे खड़े होने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा मुझे तो। अगर उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल जाए, मैं तो बोल देंगे पीछे पेड़ बन जाओ, वही बन जाऊंगा उनकी फिल्म में। तो आई एम बिग डाई हार्ट फैन उनकी, मतलब साइन करते हैं और 100 करोड़ तो वैसे ही पता होते हैं उनके आने वाले हैं, और सो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ हिज वर्क। एक चीज और पूछूंगी, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके लिए आप पेड़ बनने को तैयार हैं? सारी एक्ट्रेस इतनी सुंदर है कि किसी के लिए भी आप बोलो, इतनी तारीफें भी कर गई, इतनी सारी जो आई थी वामिका और प्रीति सुरेश, तो मतलब आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत तो मैंने दिल में जगह बना ली होगी सबके, लेकिन मेरी बहुत पसंदीदा हैं मिसेस सिंह, तो अब शादी हो गई है उनकी, दीपिका जी बहुत फेवरेट है मेरी। तो अगर मौका मिले कभी स्क्रीन स्पेस से, मैं वेट कर रहा था कि शायद तुम प्रमोशन के लिए आएंगी, वो भी होंगी, बट आपके थ्रू बता देता हूँ कि बेहद बेइंतहा प्यार है उनसे, मोहब्बत है, मतलब जिस हिसाब की वो अदाकारा हैं और जैसी वो लगती हैं, और लेकिन शादी हो चुकी है उनकी, और अब तो मेरी भी हो चुकी है 2 बार, तो छोड़ ये बातें। और तीसरी वाली पे तो भाई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बताओ, तुम बताओ क्या करेंगे? चुम पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। चुम पे कैसे आएंगे? कोई नहीं आएगा चुम पे। सवाल पूछे सवाल जाएंगे चुम से रिलेटेड, जी, ऑफ जी, कोर्स नहीं बचने वाले हैं आप जी, उससे। जी, जी। तो ये बताइए, जब स्टेज पर ना आपको ट्रॉफी मिली और आपके हाथ में माइक था और एक हाथ में ट्रॉफी थी, हाँ। और आपने विवियन को बोला जरा माइक पकड़, नहीं बोला नहीं, वो एकदम आउट ऑफ, बिकॉज 15 किलो की ट्रॉफी थी, तो पकड़ना मुश्किल हो रहा था मुझे, और उठाना आप दौड़ के चले गए उधर। जी, तो मैं माइक पकड़ा के पहले तो खुश होना चाह रहा था, लेकिन लोग इसको बड़े ही फनी अंदाज में और बड़े ही, मतलब आपके फैंस ले रहे हैं कि माइक पकड़ा दिया विवियन को। इसका भी एक मीम बन रहा है, वो मैं बोल रही हूँ। बढ़िया है, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, तो कहेंगे ही, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं था किसी को नीचा दिखाने का, मेरा तो मोमेंट था एकदम एंजॉय करने का। उससे पहले आपने देखा कितना नर्वस था मैं तो एक भी डिवाइड करके यार पहुंच गए इतनी दूर, 3.5 महीने हो गए, आधा दूर आधा होता ना कि चल ड्रॉ करते हैं इस गेम को। लेकिन किस्मत की बात कह लो, थोड़ा अपनों का प्यार, पुरखों का आशीर्वाद जो ले गया आगे तक। लेकिन उसमें माइक देने के मतलब में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी को, वो मीम में ही दिख रहा होगा ऐसा। ऑफ कोर्स सी, वहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या है और बाहर जो दिख रहा है वो आंखों को क्या दिख रहा है, बिल्कुल। और मैं सेलिब्रेट करने भी पहले अपनी, हालांकि मेरी बहन खड़ी थी वहाँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली जो अंदर थी उसके साथ सेलिब्रेट करने का, बिकॉज आई नो हाउ मच दे वर रूटिंग फॉर मी। तो अंदर का एक रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं वो अपने आप वहाँ पहले गया मैं, फिर रियलाइज कर रहे मेरी बहन है, उसको भी मैंने फिर। I'll tell you something, जब तुम बाहर निकली, she was actually dancing for you. वो नहीं गई टॉप 3 में, वो विनर नहीं बनी, उनका कोई रिग्रेट नहीं था, बट एक्चुअली शी वाज dancing। ये उन्होंने मुझे घर के अंदर भी बोला था कि मैं आई वांट यू टू विन, और मुझे कुछ डर था तो उन्हीं से था, क्योंकि उनके लिए चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, ये मैंने कहा यार ऐसा कैसा कुछ हो रहा है कि नहीं मेरे लिए भी बाहर। तो और वो, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे नहीं मिलती तो उनको मिलती, मुझे कम दुख होता। शी वॉज एज डिजर्विंग, बिकॉज जिस तरह की उनकी जर्नी है, जिस तरह की वो इंसान है, शी हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट टू बी अ बेटर पर्सन, और मैं यही करने गया था अंदर, एक अच्छा इंसान बनने। बट आपको लगता है कि बन गए इमेज? आपको अच्छा इंसान क्यों बनना है करण, अगर आपने ये बोला तो व्हाई, मतलब क्या आप पहले अच्छे इंसान नहीं थे? ये मैं एक, आई थिंक सुशांत ने जेम्स डीन को कोट किया था, या ऐसे ही कोई राइटर को कोट किया था, मैं सुशांत को कोट करूंगा प्लीज, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, उसने हिंदी में बोला था कि एक अच्छा कलाकार बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। True. और मैं दोनों बनना चाहूँगा यहाँ से जाने से पहले। तो अंदर की जो एक लाइफ थी वो एक ज़िंदगी ही थी, तो एक मौका मिला था 3.5 महीने में एक अपने आप को और बेहतर बनाने का, जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो।
तो वो मैं वही ट्राई कर रहा था कि मैं और बेहतर अपने आप को कैसे बना सकता हूँ। वो क्या खूबियाँ अब नजर आ रही हैं जो पहले नहीं थी? अभी थोड़ा यहाँ जीऊँगा तो समझ में आएगा। लेकिन जो मेरे को एक चीज़ दिखी कि हाँ यार, दोस्तों के लिए अगर मैं खड़ा हूँ तो पूरी तरह खड़ा रहूँ, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो। अगर मुझे वो सही लग रही है बात तो मैं वो खड़ा रहूँगा और मैं डटा रहूँगा। खाना पानी वेस्ट नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने की इज्जत आ गई है जो मेरे को तो पहले से थी, मैं हॉस्टल लाइफ से हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं सिखा के आया लोगों को, और वो भी एंड में आपने देखा होगा कि वेस्ट करने वाले खाना सब मेरे डर के मारे प्लेटें धो के नहीं इतना ही लिया, वो सब हुआ, उससे मैं खुश था। हेल्थ को लेके मैंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है जो मेरे को बाहर आके भी पता लगा कि मैं तो उठता ही था सुबह, अंडे खाऊं, प्री वर्कआउट लूँ, वर्कआउट करूँ। तो ऐसा ही कई मेरे दोस्तों की लाइफस्टाइल में उन्होंने, भाई तेरे को देख के 24 आवर्स मैंने कहा मैं भी वर्कआउट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, और यही मेरे समझो एक तरह के मुद्दे थे। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो कुछ तो मैसेज मैं दे के जाऊँ या दूँ, या यंग जनरेशन को प्रोत्साहित करूँ, तो वो मैं कर पाया, उससे मैं खुश था। That's so nice, really. Tell me about now, अब चुम के बारे में बात करेंगे हम। जी। ये क्या था, सिर्फ दोस्ती बिग बॉस तक थी? नहीं, मैं अब जैसे सब लोग भी बोल रहे हैं खेल, मेरे को ये खेल भी नहीं लगा, मेरे को तो ये अपनी एक लाइफ स्पैन लगी अंदर। ऐसा भी नहीं था कि मैंने अगर किसी को मतलब ढूंढ के बोला ये मेरी दोस्त बनेगी, इससे मैं ये करूँगा। शिल्पा में से 5-7 साल बड़ी, उसको माँ बना लूँगा। थोड़ी ना सोचिए, तो होते होते हो गई चीज़ें, और फिर हम करीब आ गए। अब यहाँ की ज़िंदगी अलग है। यहाँ पे आपके करीबी रिश्तेदार होंगे, आपके माँ बाप होंगे, अलग नॉमिनेशन, अलग टास्क होंगे। बिल्कुल। इसके अंदर हमारी दोस्ती खड़ी रहती है। ये नहीं कि अब ये हम पे डिपेंड करता है ना। और द चॉइस विल ऑलवेज रिमेन विद द गर्ल, एज सलमान सर सेड। मैं तो खुद को ये सेकेंड हैंड जवानी मान ही रहा हूँ। तो अब वो उस चीज़ के लिए वो अग्री करती हैं नहीं करती हैं, उनको कितनी दोस्ती रखनी है, कितने मिल पाएंगे हम, ये अलग लाइफ स्पैन है और अलग जगह है। बट कैन वी कॉल इट मोर देन फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स वी कैन कॉल इट मोर देन फ्रेंड्स। हम तो ऑफ कोर्स ज़्यादा मतलब बिल्कुल मोर देन फ्रेंड्स हैं हम। और मैं शिल्पा को भी मोर देन फ्रेंड्स कहूँगा। माँ से कम फ्रेंड्स से ज़्यादा, ये भी गर्लफ्रेंड से कम दोस्ती से ज़्यादा। कहीं ना कहीं हम बीच वाले उसमें लगे हैं। लेकिन बहुत दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई विल ऑलवेज वॉच आउट फॉर देम, आई विल ऑलवेज बी वन फोन कॉल अवे टू बोथ ऑफ देम। ओके, 20 साल आपने कंप्लीट कर लिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी 19.5 साल। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। हाउज योर जर्नी, व्हाट डू यू थिंक? बहुत रोमांचक, बहुत मज़ेदार, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मौका मिले तो मैं फिर से ये ही गलतियाँ करूँगा, क्योंकि आई डोंट मेक मिस्टेक्स, इट्स द मिस्टेक्स दैट हैव मेड मी। अगर वो गलतियाँ नहीं की होती तो आज यहाँ आपके साथ नहीं बैठा होता। तो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही जीनी है अपनी ज़िंदगी, अगर मेरे को दोबारा कभी पैरेलल वर्ल्ड में मौका मिले करने का तो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं बिग बॉस से जिनसे आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे? आई डोंट थिंक सो। वो चाहे बोले कि वो ना मिलना चाहे, लेकिन मैं आई विल ऑलवेज, जो मैं अंदर था मैं वैसे ही बाहर हूँ और वैसे ही गया था। मेरे को कोई मलाल नहीं है। अगर मैं ट्रॉफी नहीं भी जीता होता तो भी मलाल नहीं होता। जीत गया हूँ तो बिल्कुल लोगों को मलाल हो सकता है मुझसे, लेकिन मैं कभी भी किसी भी लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड होल्डिंग अ ग्रज इज़ टू स्ट्रॉन्ग एन इमोशन। अगर मैं ग्रज होल्ड कर रहा हूँ मतलब मैं उसको दिल में अपनी जगह दे रहा हूँ कहीं गलत वाली, वो मैं नहीं देना चाहूँगा। मैं इतना अपना खून नहीं सड़ाना चाहूँगा। मेरे लिए यू आर मोस्ट वेलकम। मैं पार्टी करूंगा तो सबको बुलाऊंगा, तो जो आना चाहेगा आएगा, जो नहीं आना चाहेगा नहीं आएगा। ओके, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत कंपेयर किया जा रहा है अभी भी। जब आपकी विनर ट्रॉफी भी आई ना, तो एक तो खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस तो मैच ही कर रहा था, और आपने फोटो देखा होगा तो सिद्धार्थ विद मॉम। हाँ एग्जैक्टली, वो मेरे को बहुत ज्यादा वो लगा अनकैनी कि वो भी इतना क्लोज था। और जिस तरह का वो इंसान था, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो शायद छोटा हूँ साइज में, वो लंबा चौड़ा, उसका जितना बड़ा दिल था वो किसी और बॉडी में फिट ही नहीं हो सकता था। ही वॉज अ वेरी जनरस एंड अ जेन्युइन गाय, एंड आई एम हैप्पी कि मैं उससे कंपेयर किया जा रहा हूँ। आई विश ही वॉज हियर टू सी दिस फॉर मी ऑल्सो। वो बहुत खुश होता मेरे को जीतता हुआ देख के। लास्टली, फैंस की बहुत घमासान युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर। क्या होता है ना कि उनको नहीं पता कि जैसे आपने बोला कि किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है ना, बट वो लोग आपस में दुश्मनी पाल करके रखते हैं कि उसका फैन इसका, और ये हर बिग बॉस में होता है। पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बिग बॉस में होता है कि सिद्धार्थ का फैन, रश्मि का फैन, इसका फैन, विश का फैन, बहुत सारे। उनके लिए आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह मैं लाइफ को देख रहा हूँ, आप भी प्लीज़ उसी तरह से देखो। मैं अपने फैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को नीचे मत खींचो, अपने वाले को बढ़ाओ ना यार, बाकी सब आ जाएंगे नीचे। और बाकी उन लोगों से बोलूँगा कि भाई, एक तो ये जो ज़बरदस्ती के थ्रेट थ्रूट चल रहे हैं मत करो।
साइबर क्राइम वालों ने आपका आईपी ढूंढ लिया तो घर से सोते हुए उठा के लेके जाएंगे कंबल में और चप्पलें घिस जाएंगी आपकी कोर्ट में। तो प्लीज़ स्पेशली विमेन मीडिया से ये सब जो उन्होंने मेरे को फ़ोन्स पे आपने दिखाए हैं तो बंद कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कोई और अच्छा काम ढूंढो यार, कुछ मीनवाइल करो अपनी लाइफ के साथ कि आप भी वहाँ से निकल के आपके बारे में भी बातें हों। ट्रू। वेल आई होप कि वो समझें और बिल्कुल भी ये ट्रोलिंग वोलिंग में अपना टाइम ना वेस्ट करें, कुछ अच्छा काम करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।